Good morning, dear students. Now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अब हम ये भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, भारतीय संविधान और इसकी विशेषताएं। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. By the beginning of the 20th century के प्रारंभ में द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव, तो भारत में जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन था, ये एक्टिव था। इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए मूवमेंट चल रहा था। फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से। फॉर सेवरल डिकेड्स, कई डिकेड तक लड़ाइयाँ लड़ी गई स्वतंत्रता के लिए। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. During the freedom struggle, जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining, तो जो भारत के जो नेशनलिस्ट थे वो लोग बहुत ज़्यादा अपना समय नष्ट किए, डिवोटेड किए, एकदम फुली डिवोटेड थे। ग्रेट डील ऑफ टाइम इमेजिनिंग, ये इमेजिन कर रहे थे कि एक स्वतंत्र भारत कैसा दिखेगा, किस तरह होगा। इनके मन में ये विचार आ रहा था और सोच रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद हम कैसा भारत बनाएंगे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स, तो ब्रिटिश शासन के ड्यूरेशन उनको भारतीयों को बाध्य किया गया था उनके नियम को मानने के लिए। डेट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, जिसमें भारतीयों का बहुत ही कम रोल था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। तो लंबे समय तक ये लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने की वजह से ये लोग स्वतंत्रता चाहते थे और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जिसमें सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया था। तो और वो लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट होने का अवसर भी मिले। व्हाट रिमेंड टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। तो ये लोग ये सोचते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश हो इंडिया में और वही शासन करे। दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन but by a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution। तो ये अकेले संभव नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों से। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा बनाई गई जिसके लगभग 300 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो संविधान को बनाए 1946 में, और इसको बनाने में लगभग 30 वर्ष लगा। तो दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन, तो कोई एक व्यक्ति ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, तो लगभग ये 300 लोगों का समूह था। हु बिकेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1946, जो 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बने, सदस्य बने। हु मेट पीरियडिकली फॉर नेक्स्ट 3 years, तो कुछ समय के लिए 3 साल लग गए इकट्ठा होने में, मतलब 3 साल तक संविधान बनाने में समय लगा और तब जा कर के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ।
थैंक यू।